जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं और कोई चीज़ खरीदते हैं जो आपको दिखने में लुक में अच्छी लगती है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उसका लुक अच्छा है? आप उसके लिए दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। एक होता है उसका कलर और दूसरा होता है उसकी डिज़ाइन। और यही चीज़ ह्यूमन बींग्स में भी अप्लाई होती है। यानी कि हम जब लोगों को देखते हैं तब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो लुक में अच्छे हैं या नहीं। हम उनसे कलर और डिज़ाइन, ये दो चीज़ें देखते हैं। कलर यानी कि उनका स्किन कलर, और डिज़ाइन यानी कि उनका बॉडी शेप। यानी कि लुक के लिए हमारा बॉडी शेप अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यही लुक को, यही शेप को इम्प्रूव करने के लिए जो कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में एक बहुत कॉमनली जो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है वो है एस्थेटिक इम्प्लांट प्रोसीजर। और आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में सबसे कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली 5 एस्थेटिक इम्प्लांट प्रोसीजर्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन एस्थेटिक इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म्ड इन इंडिया इज ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। कई बार अनमेरिड गर्ल्स में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो काफ़ी पुअर होता है, ब्रेस्ट साइज स्मॉल होती है, या कई बार पोस्ट लेक्टेशनली फीमेल में शंकन या सेगी ब्रेस्ट का प्रॉब्लम होता है, अपर पोल फुलनेस लॉस हो चुकी होती है, या जो क्लेवेज है वो वेल फॉर्म नहीं दिखाई देती है। और उसे करेक्ट करने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है वो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है। सेकेंड मोस्ट कॉमन इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म्ड इन इंडिया इज नेजल इम्प्लांट सर्जरी। कई बार जब हम नोज़ को देखते हैं तब हमें लगता है कि ये नोज़ इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, और ऐसा होने की वजह उसका अंडर प्रोजेक्शन हो सकता है, या कई बार ब्रॉड नोज़ होता है, या कई बार लैक ऑफ टिप डेफिनेशन होता है। और ऐसे केसेस में नेज़ल प्रोजेक्शन को बढ़ाने के लिए या नेज़ल डोर्सम या टिप को अच्छी डेफिनेशन देने के लिए नेज़ल इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। थर्ड मोस्ट कॉमन इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म्ड इज चिन इम्प्लांट सर्जरी। हमारा अच्छा लुक होने के लिए हमारा अपर फेस, मिड फेस और लोअर फेस वो बैलेंस में होना, उसके इंडिविजुअल फीचर्स का बैलेंस में होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कई बार जो चिन का प्रोजेक्शन है वो कम होता है, अंडर प्रोजेक्टेड होती है, और इस वजह से हमारा फेस है वो इम्बैलेंस में दिखता है। और कई बार इस वजह से फेस के जो दूसरे फीचर्स है वो ज़्यादा बड़े दिखते हैं, एसिमेट्रिक दिखते हैं, या इम्बैलेंस दिखते हैं। उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए और फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए चिन इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फोर्थ मोस्ट कॉमन एस्थेटिक इम्प्लांट्स परफॉर्म्ड आर ग्लूटियल इम्प्लांट्स। फुलर एंड पर्की बट्स है वो फीमेल बॉडी एस्थेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उसे डिसेंट और अट्रैक्टिव लुक देता है। और इसी वजह से ड्यूरिंग प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में जो बट का डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर वो इतना अच्छा नहीं हुआ है, अगर बट्स जो है वो ज़्यादा फ्लैट लुकिंग है, तो उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए बट इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। फिफ्थ लास्ट एंड नॉट लिस्ट इज चिक इम्प्लांट सर्जरी। चिक्स की जो फुलनेस है वो फेस की अट्रैक्टिवनेस में काफ़ी वैल्यू ऐड करती है, पर्टिकुलरली फीमेल्स में। इसलिए जब भी जो चिक्स की फुलनेस है वो कम है, वो अंडर प्रोजेक्टिंग है, तब ऐसे केसेस में चिक फुलनेस ऐड करने के लिए चिक इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। पहले के टाइम में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता था, लेकिन इन रिसेंट टाइम ऐसे और भी ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस हैं जिससे चिक फुलनेस हम ऐड कर सकते हैं, चिक को वॉल्यूमाइज किया जा सकता है, जैसे कि फैट ग्राफ्टिंग है, फिलर इंजेक्शन है। तो इन रिसेंट ईयर्स दिस इज़ लेस फ्रिक्वेंटली ऑप्टेड प्रोसीजर। तो दोस्तों, ये अलग अलग तरह की सबसे कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली एस्थेटिक इम्प्लांट सर्जरीज है जो आपके फेस शेप को, या आपके ब्रेस्ट शेप को, या आपके बॉडी शेप को इम्प्रूव करके आपके लुक को एनहेंस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये इम्प्लांट सर्जरीज के बारे में अवेयर थे या नहीं, आपको ये बारे में पता था या नहीं, या अगर आपने कोई ऐसी इम्प्लांट सर्जरीज करवाई है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhia, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your body shaping partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.